आप सभी से अनुरोध है कि आप दीप प्रज्वलन के लिए सभी नहीं, वो आप स्टार्ट करें सर थोड़ा अध्यक्ष वगैरह इनका इंट्रोडक्शन करा दो ना, लाइव चल रहा है ना, स्टार्ट करें। भारत माता की जय, भारत माता की जय, श्री गुरु रविदास महाराज की जय। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हमारे जुझारू नेता प्रोफेसर गौरव भगत जी, हमारे मोर्चा के प्रभारी भाई जयदेव रजवाल जी, हमारे मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र भगत जी, पूर्व अध्यक्ष एनडी रजवाल जी, पूर्व अध्यक्ष चमनलाल कनापिया जी, हमारे मोर्चा के महामंत्री भाई महेंद्र भगत जी, इस प्रोग्राम के इंचार्ज एमएल राव जी, हमारे कार्यकारी सदस्य एमएल थापा जी और आए हुए सभी अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला के अध्यक्ष, प्रदेश के सभी सदस्य और जिला के महामंत्री और जिला के जो कार्यकारी सदस्य, सभी का आज इस प्रोग्राम में स्वागत है। मैं आए हुए सभी महानुभावों से अनुरोध करूंगा कि वो दीप प्रज्वलन के लिए कृपया आए। सारे ये रविदास महाराज की जय, रविदास महाराज की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, श्री गुरु नवदास जी महाराज की जय, श्री गुरु नवदास जी महाराज की जय। स्टिल भी ले लेना। गोस्वामी संत श्री गुरु नवदास महाराज की जय, गोस्वामी संत श्री गुरु नवदास महाराज की जय, गोस्वामी संत श्री नवदास महाराज की जय। सर ऐसे थोड़ा जब तक ये खुलेंगे नहीं थोड़ा तब तक नहीं आ पाएगा। थोड़ा ये खुलोगे तो पाएंगे। थोड़ा ये कराओ, थोड़ा संग्राम साहब थोड़ा खुलो और सारे रघु जी थोड़ा ये पीछे खुलो ताकि सारे फोटो आए। गुरु जी फोटो आंदे हो ना, गुरु जी फोटो भी तो आंदे थोड़ा ये पीछे ठीक है। रघु जी बाबा जी उन्होंने फोटो नहीं ना आ रही गुरु जी की, वो चोरी थोड़ी है। अपनी चोरी भारत माता की प्रोग्राम के बाद शताब्दी जब देंगे तब बैठो।
भारत माता की जय। भारत माता की जय। मैं आज के इस प्रोग्राम में सबसे पहले मैं गुरु नवादास जी महाराज जी के बारे में हम सबके समक्ष हम इनके ऊपर, इनकी जीवनी पर चंद शब्द हम सबके समक्ष रखें। मैं सभी वक्ताओं से अनुरोध करूंगा कि हमारे पास वक्ता ज्यादा बोलने वाले हैं, 2-2 मिनट लेंगे सभी। मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगा हमारे जम्मू कश्मीर MS भाषा सदर सभा के प्रधान रहे हमारे और इस प्रोग्राम के इंचार्ज ML राव जी से अनुरोध करूंगा कि वो हम सबके समक्ष चंद शब्द रखें। कोई बात नहीं, तो आप स्टार्ट कर लीजिए। कोई बात नहीं। सबसे पहले मैं गुरु महाराज के नारे लगाऊंगा, 2-3 उसका जवाब देना सबको। गुरु नानक महाराज की जय। गुरु नानक महाराज की जय। गुरु रविदास महाराज की जय। गुरु रविदास महाराज की जय। कबीरदास महाराज की जय। कबीरदास महाराज की जय। वाल्मीकि महाराज की जय। रिस्पेक्टेड, आज के इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी एससी मोर्चा के श्री गौरव भगत जी XMLA, उनके साथ हमारे श्री जयदेव राजपाल जी जम्मू कश्मीर के प्रभारी बीजेपी एससी मोर्चा से, और हमारे बीच आए हुए जहां पे हमारे पूर्व अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी एससी मोर्चा के, जिनमें हमारे ND राजपाल जी, उनके बाद हमारे चमनलाल कनाथिया जी, उनके बाद हमारे सुरेंद्र भगत जी, और हमारे जहां पे महामंत्री दोनों राकेश संग्राल जी, महेंद्र भगत जी, और हमारे राष्ट्रीय एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर हमारे मोहनलाल थापा जी, और जहां पे हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट आए हुए हैं, हमारे देवराज जी, हमारे मोहनलाल मीनिया जी, कठुआ से हमारे देवराज जी और अखनूर वाले देवराज जी, और खासकर मेरे साथ जो इंचार्ज टीम है हमारी, रघुनंदन जी, गिल साहब और क्या नाम उनका, राजकुमार जी और गिल साहब, इन सब लोगों ने ये जो प्रोग्राम साथियों हमने किया है आज गुरु नानक महाराज जी का, ये पार्टी के आदेश पर हमने किया है। क्योंकि पिछले दिनों जब केंद्र की तरफ से हमारे प्रधान जी को आदेश आया कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी अनुसूचित जाति मोर्चा के लोग हैं और उनके जितने भी गुरु हैं, मैं खासकर आप सबको बताना चाहता हूं कि इस सृष्टि में, पूरी दुनिया में, देश भर में अगर कोई महापुरुष पैदा हुए हैं तो वो दलित समाज से पैदा हुए हैं। चाहे वो संत कबीरदास जी हैं, चाहे वो संत रविदास जी हैं, चाहे वो संत गुरु नानक महाराज जी हैं, चाहे वो संत वाल्मीकि महाराज जी हैं। आपको पता होना चाहिए, हजारों साल पहले गुरु वाल्मीकि महाराज जी ने रामायण जो है हजारों साल पहले ही लिख दी थी। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे गुरु नानक जी महाराज जी हैं, जो नेत्रहीन थे, अंधे थे, लेकिन इन्होंने भगतमाल हजारों साल पहले ही लिख दिया था। और हमारे गुरु कबीरदास महाराज जी की करनी और रविदास महाराज जी की करनी जो है, आपको पता होना चाहिए कि हमारे बीच में जब पैदा हुए जो हमारे महापुरुष लोग हैं, जिनकी वजह से ये पूरी सृष्टि आज चल रही है। ये हम चैलेंज से इस बात को बोलना चाहते हैं, बोल रहे हैं, और हमें बोलना चाहिए अपने समाज की उन्नति के लिए, अपने समाज की डेवलपमेंट और तरक्की के लिए, अपने राइट और अपने हक के लिए हमें ये सब कुछ बोलना चाहिए। साथियों, उसी तर्ज पर हमारे प्रधान जी ने पिछले दिनों हमने पार्टी ऑफिस के अंदर गुरु रविदास जी महाराज जी का प्रोग्राम किया। उसके बाद हमारा 8 अप्रैल जी को हमारा प्रकाश दिवस जो है गुरु नानक जी महाराज जी का होता है, और उसी दिशा निर्देश के ऊपर, उसी दिशा के ऊपर आज हम गुरु नानक जी महाराज जी का प्रोग्राम कर रहे हैं। क्योंकि आज बड़े जहां भाषण करने की जरूरत नहीं है, तो हमें चाहिए अपने महापुरुषों को, अपने गुरुओं को हमेशा ये याद करना चाहिए। क्योंकि ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो भारतीय जनता पार्टी का है, भारतीय जनता पार्टी केंद्र से लेकर राज्यों तक जो मानती है
कि अगर बीजेपी एससी मोर्चा की सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को नहीं होगी तो भारतीय जनता पार्टी की जीत कभी नहीं होगी। इस चीज को मानना पड़ेगा। तो साथियों, हमें हमेशा अपने महापुरुषों को, अपने माता पिता को, अपने बुजुर्गों को हमेशा पूछ के चलना चाहिए और इसी दिशा पर आज हमने गुरु नानकदास जी महाराज जी का ये जो प्रोग्राम रखा है, इसमें हमारे प्रभारी जी का, हमारे प्रधान जी का, हमारे जो महामंत्री हैं, जितनी टीम है, जितने इंचार्ज लोग हैं, सबका बड़ा एक योगदान है। और जितने भी बाहर से लोग आए हैं उनका वेलकम करते हैं, उनका थैंक्स करते हैं। और ज्यादा भाषण ना करते हुए मैं सारे समाज के लोगों से बेनती करूंगा कि हमेशा के लिए आप लोग यूनाइट होकर रहो, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा होगा जब 2014 के इलेक्शन जम्मू कश्मीर के हुए थे तो 7 की 7 रिजर्व सीटें जो है वो शेड्यूल कास्टों ने जीत कर भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल दी थी। और आगे आने वाले समय पे भी आप लोगों ने ये निशाना जो है तय करके भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास बनाना है कि हम आपके साथ हैं और अपने गुरुओं की आशीर्वाद से। तो ज्यादा ना बोलता हुआ मैं इन्हीं लफ्जों से जय हिंद, जय भारत। भारत माता की एससी मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद एससी मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे पूर्व एससी मोर्चा के अध्यक्ष रहे और गुरु नानकदास जो ट्रस्ट है उनके चेयरमैन हैं, और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो गुरु नानकदास जी के जीवन पर प्रकाश डालें और हम सबके समक्ष कुछ शब्द रखें। एनडी रजवाल जी। भारत माता के कम से कम पार्टी से पता लग गया कि भारत माता की गुरु नानकदास महाराज की, गुरु रविदास महाराज की, संत कबीर जी की, बाबा वाल्मीकि साहब की। आज के समारोह में माननीय अध्यक्ष जी, अच्छा एससी मोर्चा के सभी पदाधिकारीगण, स्टेट के, डिस्ट्रिक्ट के, तहसीलों के तमाम महिलाएं, जितने भी अधिकारीगण हैं, आज मैं उनका अभिनंदन करता हूं आज इस शुभ दिन पर। और जितने भी हम सब साथी आए हैं, आज गुरु नानकदास जी का 449वां प्रकाश दिवस है। साथियों, महापुरुष, लेखक, कवि ये किसी जाति पाति से तल्लुक नहीं रखते। इनकी जो सोच है ये सिर्फ केवल अपनी जात को लेकर नहीं चली, ये पूरी इंसानियत पर एक नजर रखते हैं और उस इंसानियत की भलाई के लिए ही सोचते हैं। मेरे से पहले मेरे साथी ने कुछ कहा, बहुत अच्छी बात कही, लेकिन मैं आपको जो साफ साफ कह दूं कि तमाम हिंदुस्तान में, हिंदू धर्म में 3 किताबें पहले लिखी गई, रामायण, गीता और उसके बाद भारत का संविधान। सभी जानते हैं कि रामायण को लिखने वाले कौन थे? भगवान वाल्मीकि थे। गीता को लिखने वाले कौन थे? व्यास जी थे। सभी से अनुरोध है अपना अपना मोबाइल या तो साइलेंट कर लें या स्विच ऑफ कर लें। और सभी जानते हैं हिंदुस्तान की जितनी भी इकाइयां, हुकूमत, सब कुछ चला, वो जो सूत्रधार इस देश को बनाने वाले भारत का विधान, वो भारत रत्न बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब तीनों जी। और जहां तक भक्तमाल का तल्क है, ये वो किताब है जिसमें पूर्व
संत महात्मा गुरुजन जो हो गुजरे हैं उनके बारे में दिव्य दृष्टि से लिखना ये गुरु नाभादास की दृष्टि से था, जिन्होंने ये गुरु नाभादास जी ने भक्तमाल रचना की और इन गुरुओं का गुणगान किया और उस कविता को एक ये सब कुछ ब्रज भाषा में है। साथियों, इसके जीवन के बारे में कहें कि जहाँ मेरे से पहले स्टेट सेक्रेटरी साहब ने तो कह दिया कि टाइम नहीं, लेकिन इनके सिर्फ संक्षिप्त में लिखने से भी मेरे घंटा 2 घंटे ऐसे ही लग जाते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, लेकिन इतना जरूर आपको चेतना दूंगा। हम जितने भी साथी बैठे हैं, ये जितने भी हमारे मैंने संत महात्माओं के नाम ले, ये केवल हमारे शेड्यूल कास्टों के नहीं है, इन्होंने पूरी कायनात को पूरी दुनिया को रोशनी दी। और उसके साथ मेरे ख्याल इनका जो जितना फायदा दूसरे धर्म वालों ने लिया इतना हम नहीं उठा सकते। क्यों? घर का जोगी जोगना तो बाहर का जोगी सिद्ध, ये साढ़े बच्चे है ना चीज। अज अगर भारतीय जनता पार्टी दे विच अगर कुछ है, अगर कोई जान है, रीढ़ की हड्डी है, तो वो मेरे ख्याल साड़ा शूद्र वर्ग है, एससी वर्ग है। और हमें एकजुट रहना चाहिए और तमाम जितने हमारे गुरु हैं उनको एक नज़र से देखना चाहिए। बाकी जितने भी संत महात्मा हैं उनको हम एक नज़र से देखते हैं, लेकिन मैं आज इस पावन दिन पर मैं सबको सब कहता हूँ कि गुरु नाभादास जी को आज के दिन 1573 ईस्वी में फागुन माह की कृष्ण पक्ष की 7वीं तिथि होते कृष्ण पक्ष का नेर का पक्ष होते, उसमें इनका जन्म हुआ। तो इतना ही कहता हुआ मैं कहूँगा कि गुरुओं की वाणी को ध्यान से पढ़िए, सुनिए और आपस में जो भाईचारा है उसको बढ़ाइए। जहाँ तक ऐसी मोर्चे का तल्क है, ऐसी मोर्चा जम्मू कश्मीर की रीढ़ की हड्डी है और हमें फक्र होना चाहिए। इसके जो अध्यक्ष हैं माननीय प्रोफेसर घुर्राम जी XML भी रहे हैं, इनसे ज़्यादा पढ़े लिखे के हैं। इनके साथ जो इनके जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, इनके जो अधिकारीगण हैं और इनके साथ जो राइट हैंड हैं जयदेव राजवाल साहब, जिस गति से मोर्चा आगे बढ़ रहा है, मैं अपनी तरफ से सीनियर होते हुए अपना आशीर्वाद देता हूँ इस शुभ दिन पर कि ये मोर्चा फले फूले और भारतीय जनता पार्टी में इसका नाम होना चाहिए। और जहाँ भी हमारे मेरे से पहले भी जितने भी हम मेरे ख्याल हम 3 साबका प्रेसिडेंट ऐसे मोर्चे के बैठे हैं, हमारी यही आशा है कि ये मोर्चा फले फूले और ये गुरु के जो दिन हैं, गुरु नाभादास जी, रविदास जी और संत कबीर जी और अपने वाल्मीकि साहब, इनके जो दिन है ना आगे बढ़ चढ़ कर उठाना चाहिए। पहले तो प्रोग्राम ऊपर हाल में आज यही प्रोग्राम ऊपर हाल में होता, तो इसमें मैं पार्टी के जो आला अधिकारी हैं मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि क्या बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की जो ऊपर की इकाई है वहाँ से जरूर आने चाहिए थे और उन्होंने सर कम करना चाहिए थे गुरुओं के आगे। लेकिन मेरा ये पैगाम जरा उनको दीजिए कि नरसिंह दास ने कहा है वो बाबर बैठ के कि अगर ऐसा नहीं चलेगा ये पार्टी हमारे 13 बरादरियाँ हैं, हम 13 में से मेरे ख्याल यहाँ कोई ऐसा आदमी जो 13 मुझे गिन के बता दे बस नहीं गांधी जी बता सकते क्योंकि इनके बाल बहुत चढ़ गए, बहुत ज्यादा जा। मैं भी ये कहता हमें वो सब हमारे भाई हैं, हम एक मुठ में रहना है और पार्टी में जितने मेरे अजीज हैं नेतागण हैं भगवान उनको तरक्की दे, आगे बढ़े और आपस में जो भाईचारा है उसको कायम रखना है, उसमें कोई नहीं आना चाहिए। तो आज के शुभ दिन पर मैं यही कहूँगा गुरु महाराज अपनी दिव्य दृष्टि से हम सबको आशीर्वाद दे और आज का दिन सबको मुबारक हो। जय गुरु नाभादास, जय हिंद, जय।
बहुत बहुत शुक्रिया रजवाल जी। ये हमारे मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष भी रहे और मोर्चा को समय समय पर इनका मार्गदर्शन भी मिलता आया है और हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि इनका आशीर्वाद हमारे पे बना रहे और मोर्चा हमारा इसी तरह आगे बढ़ता रहे। अध्यक्ष जी, मैं आपकी नॉलेज की बता दूं कि आज मोर्चे की वो गति है, आज मोर्चा हर जिला में, हर मंडल में कम से कम 100-200 लोगों का प्रोग्राम कराने में सक्षम है और पार्टी कार्यालय में भी जो हमारे प्रोग्राम हुए हैं वो प्रोफेसर गौरव भगत जी की अध्यक्षता में वो एक रिकॉर्ड वाले प्रोग्राम हुए हैं और इस समय हमारा जो मोर्चा है वो पेरेंटल बॉडी के बराबर में चल रहा है। और मैं पहले सभी आए हुए सभी मानवों से अनुरोध करूंगा, कृपया अपना मोबाइल या तो साइलेंट कर लें या स्विच ऑफ कर लें। जब कोई वक्ता अपनी बात रख रहा होता है उसके बीच में आपका फोन बजना ये ठीक नहीं है। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि अपना अपना मोबाइल जो है वो स्विच ऑफ रख लें या उसको साइलेंट कर लें। मैं अब अनुरोध करूंगा हमारे पूर्व मोर्चा के अध्यक्ष रहे सुरेंद्र भगत जी, वो भी चंद शब्द हम सबके समक्ष रखें। भारत माता की जय। भारत माता की जय। गुरु नानकदास महाराज की जय। गुरु नानकदास महाराज की जय। आज ਜਿਹੜਾ ਅਸ ਨਾਨਕਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ 500ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ ਉਹਦੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਦਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਕਰਨੇ ਹਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि हमारा ये किसका फोन मिला, प्लीज मैंने सभी से अनुरोध किया है कि अपने फोन को साइलेंट कर लें या स्विच ऑफ कर लें। अगर किसी साथी को नहीं साइलेंट करने आ रहा है तो दूसरे साथी को बोलकर अपना फोन जो है साइलेंट कर लें। अब मैं जैसे कि हमारा भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे मोर्चा के प्रभारी और कोर कमेटी ने यह डिसाइड किया है कि हमारे जितने भी हमारे गुरु हुए हैं उन सभी गुरुओं के जन्म दिवस हम बड़े धूमधाम से मनाएंगे। उसी के उपलक्ष्य में आज गुरु नानकदास जी का जन्म दिवस है, वो हम पार्टी कार्यालय में मना रहे हैं। मैं अब अनुरोध करूंगा हमारे परम आदरणीय और मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष रहे चमनलाल कनाथिया जी, वो भी हम सबके समक्ष चंद शब्द रखें। सब वीडियो बात मेरी रिक्वेस्ट है कि नाम है अच्छा चलो ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ कार्यक्रम है बड़ा खुशी का दिन है और बड़ा खुशी का मुकाम है। ਅੱਜ अस सारे अच्छे चीज़ा जी मंडले की डिस्ट्रिक्ट की जम्मू शहर की सीनियर टीम है सारे करीम इकट्ठी हुई थी। अज मैं कोई ज़्यादा समय नहीं लेना, मैं दो बाबा जी की जीवनी पर मैं सब को पहले एक गल जरूर दोहराऊं, जिन्ने भी पिछे आदरणीय लिखारी होए ना जिंदे विच साढ़े परम संत वाल्मीकि जी जिन्हें रामायण लिखी ही, एक चीज जरूर मैं कन्नै जोड़ांगा, अस कदे भी कुदै कोई चीज जन्ने जां कदे माता वैष्णो जन्ने तो उत्थे पहले लिखे दा श्री माता वैष्णो। कोई अपने गुरु के कन्नै कोई चीज जोड़नी है जो नाम लेना पहले लिखना श्री गुरु नाभादास, श्री परम संत
वाल्मीकि, श्री परम संत श्री गुरु रविदास। साड़ा धर्म है और असें जरूर ये चीज जोड़ना जो है बड़ा जरूरी है। साथियों, अज बड़े सीनियर लोग साढ़े कन्नै बैठे दे न जेड़े, लेकिन साढ़े अज एक जी बहुत महान हस्ती जिन्हें ये प्रोग्राम स्टार्ट किया हा, श्री बंसी लाल भारती जी, वो मेरे कन्नै प्रेसिडेंट है, मैं जनरल सैकटरी। जदों असीं कार्यक्रम शुरू किया, सब को पहले इनकी सभा से चलता है कार्यक्रम, फिर उन्हें पार्टी में करवाया। मैं उन्हें जरूर याद करना चाहना, क्योंकि उनकी एक पार्टी के विच उम्मीद ही, और सब को साढ़े को सीनियर है, असीं भी सारे ही आने न्यारे हो। साढ़े राजपाल साहब ने जेडे सैकंड है, तो मैं भी सैकंड रहा कि राजपाल साहब है जेडे उल्ले मुलाजम है, अभी अफसर है उसने, लेकिन पार्टी जरूर अटेंड करते हैं, मोर्चे जरूर अटेंड करने, हर एक चीज प्रोग्राम जिन्ना भी है सारे अटेंड करते हैं। मैं साथियों, मंच पर विराजमान साढ़े अज दे चीफ गेस्ट साढ़े आदरणीय श्री प्रोफैसर गरुराम जी, उनके कन्नै बैठे साढ़े परम पूजनीय और मेरे गुरु श्री एनडी रिजवाल जी, मेरे साथी दे इस मोर्चे के एक्स प्रेजिडेंट एससी मोर्चे के सुरेंद्र भगत जी, साड़ी पार्टी के अज और अपने मोर्चे के प्रभारी अग्रवाल साहब, और उनके कन्नै बैठे साढ़े महामंत्री ML थापा जी, और मैं इस कार्यक्रम भी अज जेडे शक्ल देने वाले सही तरीके कन्नै जिन्हें इस अज कार्यक्रम भी चलाने का वो मिशन अपना चलाया, वो है अपने ML राव जी। अस सारे मुबारक दिने ML राव होरें दी, बाकी आने वाले भी दिने, लेकिन उन्हें इस चीज का जरूर स्टैंड लिया। अज पार्टी दफ्तर कार्यक्रम अस बाहर मंदिर च किस सुने, मंदिर एडा बड़ा श्री गुरु नाभादास जी का मंदिर है, बड़ा शानदार डोगरा, लेकिन उत्थे बाद च करनगे, पहले पार्टी दफ्तर जो याद कराया अच्छा है। तो साथियों, सारे जिन्हें अज एससी मोर्चे के जिन्हें भी लोग सारे को अज दर्शन दिते, चाहे क्या आर्टिस्ट दे रहे हैं, चाहे जा डिस्ट्रिक्ट के प्रेजिडेंट न, या प्रेजिडेंट न अपने मंडलें के, या साढ़े कन्नै जियां अज इस कार्यक्रम के चलाने वाले और जनरल सैकटरी साढ़े प्रोफैसर साहब कन्नै महामंत्री संग्राल जी, इनका बड़ा मोर्चे चलाने योगदान है। मिंदरों का बहुत तगड़ा योगदान है, बड़ा अच्छा मोर्चा चला रहे हैं। और मैं साथी वो एक लास्ट बस ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀਓ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜਾਣ ਪੂਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲਾਸਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਈਏ ਮੁਕਾਮ ਲਗਾ, ਖੈਰ ਟਾਈਮ ਸਮਾਂ ਬੜੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਸੀਮਾ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਨੇ ਭੈਣ ਆਏ। ਸਾਥੀਓ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਿਕਰਮ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਾਡੇ जिन्ने भी होए ना, इनके जो कार्यक्रम करने अज ने एक गल आखी है राजपाल साहब होरें पुराने साढ़े प्रधान कि असीं उपरा मिल सकता है, लेकिन मिले नहीं है। ये गलत चीजें आप क्यों प्रमोट कर रहे हैं भाई साहब यहाँ पे? किसने कहा? बड़ी सच्ची श्रद्धा जी यो है कि इनके जेडे दिते गए अपनाए जेडे रस्ते में चलना वो साड़ा फर्ज है, और असीं चलना जाए। मैं अनुरोध करूंगा प्रोफेसर गौरव भगत जी से और प्रभारी जयदेव रजवाल जी से, राव साहब एक मिनट, और आज के इस प्रोग्राम के जो इंचार्ज हैं, प्रोग्राम के इंचार्ज हैं, उनको सम्मानित करेंगे। ML राव जी, विजयनाथ गिर जी, विजयनाथ गिल जी को करें, और उसके बाद रघुनंदन जी और राय कुमार जी।
उसके बाद हमारे महामंत्री भाई महेंद्र जी, मोहनलाल थापा जी, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, हमारे पूर्व अध्यक्ष एनडी राजवाल जी, महेंद्र जी आप भी आ जाए आगे, बड़ा साहब का साल इतने सर हमारे पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र भगत जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष कमला कनातिया जी, महामंत्री के संगराज जी भी आ गया है। सारी तरह दिखा सिंघा साहब ठीक है, इधर बढ़ो, दोनों महामंत्री हमें, मैं रजवाल साहब से अनुरोध करूंगा कि हमारे अध्यक्ष जी को भी सम्मानित करेंगे और प्रभारी जी को भी सम्मानित करेंगे। काफी जिसको भी बोलूंगा वो भी साथ हो जाएंगे और एक फेसबुक पर ठीक है ठीक है। और जिस जिला में ये प्रोग्राम हो रहा है उस जिला के अध्यक्ष हमारे नहीं सारे ब्लॉक मीनिया जी, सबसे पहले मनोहरलाल मीनिया जी, और हमारे रूरल के जिला अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सबको बुला दो। और हमारे जो जिला अध्यक्ष आए बीच में, हमारे बीच में आए हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए रामबन से आए हैं। अब जहां से लगता है कि वह संगठन के लिए कितने वचनबद्ध है। हमारे सांबा के जिला अध्यक्ष भूषण जी और वो जिला डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहते नहीं है। जिला अध्यक्ष को ध्यान दीजिए। एक मिनट फोटो में भारत माता की अपना अपना स्थान कर दीजिए। भारत माता की भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा जिस गति से आगे बढ़ रहा है, ऐसे हमारे ऊर्जावान नेता मोर्चा के प्रभारी भाई जयदेव रजवाल जी से मैं अनुरोध करूंगा कि हम सबके समक्ष चंद शब्द रखें। जयदेव रजवाल। भारत माता की, भारत माता की, संत गुरु नाभादास महाराज की, गुरु नाभादास महाराज की, गुरु नाभादास महाराज की। आज के इस कार्यक्रम में हमारी पार्टी के एससी मोर्चा के अध्यक्ष हमारे बड़े भाई प्रोफेसर घारूराम जी, पार्टी के हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री नरसिंह दास राजवाल जी, कनातिया जी, भगत साहब, और आज के इस कार्यक्रम में आए हुए भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, स्टेट की टीम और बाकी कार्यकर्ता बंधु। भारतीय जनता पार्टी एससी समाज के जितने भी हमारे संत गुरु रहे हैं, उनकी जो जयंतियां हैं वो हम सब लोग बहुत बढ़िया तरीके से हर जगह पे, बिरादरी के लोग किधर किधर सेलिब्रेट करते हैं वो उनका काम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर एक संत का जो
सेलिब्रेशन है। हम लोग हर साल अपने पार्टी हेडक्वार्टर पे, पहले हम लोग कच्ची छोड़ी में करते थे, अब यहाँ पे कर रहे हैं और टाइम टू टाइम हम लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि फूल चढ़ाने, बर्फी खानी और थोड़ी ताली तुली बजा देनी, ये कोई श्रद्धांजलि मेरे हिसाब से गुरुओं को नहीं होती। गुरुओं को अगर सही मायने में अगर श्रद्धांजलि की अगर हम बात करें तो आज 2022 में भी जो एससी समाज की जो हालत है, जब से मैं एससी मोर्चा का प्रभारी बना हूं, जगह जगह रूरल बेल्ट्स में पहले मेरे को जाने का ज्यादा मौका नहीं मिला था, लेकिन जिस तरह से उधमपुर, जम्मू रूरल की बात करें, कठुआ की बात करें, आरएसपुरा की बात करें, जो फार फ्लंग एरियाज में राउंड लगाने का मेरे को मौका मिला और उसमें जो मेरे को पर्सनल एनालाइज हुआ कि आज भी हमारे एससी समाज के लोगों की दिशा और दशा अच्छी नहीं है, बहुत ज्यादा खराब है। ये तो धन्यवाद करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने 2014 के बाद बहुत सारे स्टेप्स ऐसे उठा के बहुत सारा फायदा जो हमारे एससी समाज को दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी सही मायने में श्रद्धांजलि होती है कि हम अपने, क्योंकि आज इस श्रद्धांजलि में जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, सब लोग पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, सब लोग राजनीति में हैं, राजनीति अच्छी तरीके से कर रहे हैं, लेकिन राजनीति का मतलब ये नहीं है कि हमारे ही लोग वंचित रह जाए उन सब चीजों के जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमें माननीय मोदी जी जहाँ सेंटर से या स्टेट से जो भी हम लोगों को मिलती है, वो हम लोगों तक नहीं पहुंचा पाते। अगर नहीं पहुंचा पाते तो श्रद्धांजलियां, चाहे रविदास जी की बात करें, चाहे हम लोग कबीर जी की बात करें, वाल्मीकि जी की बात करें, तो वो श्रद्धांजलियां नहीं होती। वो खाली एक फोटो खचाए और एक सिंबॉलिक वो दिखा दिया कि हम लोगों ने इनको याद किया है। याद करना है तो सही मायने में याद करना उसको बोलते हैं कि हम अपने समाज के लोगों की, अगर हम लोग उनकी सेवा नहीं कर सकते, उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको अगर हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, तो फिर श्रद्धांजलियों का कोई फायदा नहीं। श्रद्धांजलि अगर सही मायने में देनी है तो हमें अपने समाज के उन सब लोगों तक वो सब चीजें पहुंचानी है, क्योंकि हम सब लोग पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। ये हम लोगों का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सब वो चीजें वहां तक लोग, ठीक है राजनीति है तो राजनीति में राजनीति करो, आप लोग एमएलए बनो, बीडीसी, डीडीसी, कॉर्पोरेटर, पंच, सरपंच बनो, भगवान करके सारे बनो, अच्छी बात है। और राजनीति में हो तो बनने के लिए आए हो, बनना भी चाहिए, लेकिन बनने के बाद लोगों का काम होना चाहिए, ऐसी उम्मीद सब लोग करते हैं। और हालात ऐसे हैं कि जिस तरह से यहाँ पे अभी संजू यहाँ पे बैठा, एक बार इसने मेरे को वहां पे अपने क्षेत्र में बुलाया था, लेकिन कितनी हालत खराब है वो देख के ही वो हो जाती है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि गुरुओं को श्रद्धांजलि अगर सही मायने में देनी है, बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती भी जोरों शोरों से स्टार्ट हुई है, उनको भी अगर सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो अपने लोगों को, उनकी जो बेसिक कमिटीज है, जो बेसिक प्रॉब्लम्स है, अगर उनको भी हम लोग सॉल्व नहीं कर सके तो फिर फायदा क्या हमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में आने। अगर उन लोगों के आज भी हालात अच्छे नहीं है, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, मॉरली, किसी भी तरह से वो आज भी कटे हुए हैं, आज भी लड़ाइयां हैं, आज भी वो चीजें जो आराम से मिल सकती हैं वो उनसे आज भी वंचित है। तो लीडरी किस चीज की करेंगे हम? कौन सी लीडरी है ये जो करने का प्रयास कर रहे हैं? मैं एक बार फिर कहूंगा, जितना भंडार माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों के लिए खोल के रखा है, हमारा सिर्फ इतना सा काम है उसको उठा उठा के लोगों की झोली में डालना, उसमें कोई पैसा नहीं लगने वाला। और अगर हम लोग वो भी डालने में सक्षम नहीं रहते तो फिर वो श्रद्धांजलि इधर देना उसका कोई मायने नहीं रखता। मायने सिर्फ एक ही चीज का रहता है कि अगर हम लोग लोगों की सेवा करते हैं तो श्रद्धांजलियां अपने आप, एक छोटा सा कार्य किसी भी गरीब के लिए करना, किसी भी ऐसे समाज के आदमी के लिए करना, उसी टाइम श्रद्धांजलि ऑटोमेटिकली पहुंच गई हमारे गुरुओं को। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि आने वाले दिनों में
हम सब लोगों के बीच में जाके लोगों की जो समस्या है उनको सुन के उनका समाधान निकालें और उनको जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा भंडार खोल के रखा हुआ है उस भंडार को कैरी फॉरवर्ड करना है हमें और उनको लोगों तक पहुंचाना है। और अगर हम लोग पहुंचाते हैं तो वो सही मायने में एक श्रद्धांजलि होगी। मैं उम्मीद रखता हूं कि हम सब लोग अच्छे तरीके से टाइम टू टाइम रोज श्रद्धांजलियां देंगे, चाहे वो हमारे जितने भी संत गुरु महाराज हैं उनको देंगे। बाकी टेंशन नहीं लेने का, इलेक्शंस जब होंगे टिकट जिसको मिलनी है उसको मिल जाएगी, टिकट की टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि वो पार्टी को पता है कि किस तरह से करना है, पार्टी बहुत अच्छे तरीके से उसको करेगा। टिकट विकट को थोड़ा साइड पे रखें और कार्य की तरफ लोगों के बीच में जाके लोगों की मदद करें, ऐसा मेरा मानना है कि हम लोगों को एक अच्छी श्रद्धांजलि होगी और सही मानने में श्रद्धांजलि होगी। और बाकी अगर हमारे समाज के किसी भी आदमी को किसी भी तरह की कहीं पे भी किसी भी लेवल पे स्वाई ट्रांसफर के तो जो पर्सनल ट्रांसफर करवाते हैं ना वो हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन बाकी जो काम है जिस भी क्षेत्र में कोई दिक्कत आती है तो हम लोगों के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं, हमारे फोन नंबर आपके लिए खुले हुए हैं, आप कभी भी आ सकते हैं। और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते आपकी की पूरी मदद करेंगे। किसी का कोई पर्सनल लॉजिक लेकर चलते हैं तो वो शायद हम लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन जनरल काम जितने भी होंगे वो हम सब लोग आपके भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से आपके करवाएंगे, ऐसी मेरी को उम्मीद है। और इसी के साथ उम्मीद रखते हैं कि आज का दिन की सबको बहुत बहुत बधाई हो। गुरु नाभादास महाराज जी के आज के इस प्रकाश दिवस के ऊपर 449 है आज उनका जयंती आज, और उसकी आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। और उम्मीद रखता हूं कि आने वाले दिनों में रोज ही श्रद्धांजलि देंगे हम अपने संतों को लोगों के कार्य करके। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया ठीक है भाई साहब, परिवारी जयदेव रजवाल जी। हमारे जम्मू जिला के अध्यक्ष नौलाल मीनी जी आगे आए। मैं अध्यक्ष जी को अनुरोध करूंगा कि हमारे जिला अध्यक्ष को सम्मानित करेंगे। हमारे मीडिया भी रह गई थी क्या बात है। अभी मैं सबसे अनुरोध करूंगा कोई हमारे जिला अध्यक्ष कोई रैदनी के जो हमारे से छूट गए हों जिला अध्यक्ष यहाँ बैठे हों तो कृपया अपना अपना हाथ खड़ा करेंगे अगर कोई जिला अध्यक्ष को जिनको हमने सम्मानित ना किया हो। अब मेरे ख्याल में हमारे इस प्रोग्राम में 4 बहनें हैं हमारे बीच में। मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे बीच में जो हमारी बहनें हैं उनको भी सम्मानित कर देंगे तो एक हमारी शक्ति को एक ऊर्जा होगी। आशा भारती जी, सीमा जी, मैडम नीलम जी, अध्यक्ष जी, एक करके एक मिनट नीलम जी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मुझे लग रहा है समय भी काफी हो गया है। अगर बाहर चाय की व्यवस्था भी की हुई है हमने और वो सभी ने करके जाना। इससे पहले मैं अपने
अध्यक्ष जी को बुलाऊं। पूर्व अध्यक्ष हमारे समक्ष में बैठे हुए हैं। आप सभी ने जो ये मोर्चा का जो पौधा लगाया था, उस पौधे को आज आप बढ़ता हुआ देख रहे हैं। और मोर्चा हमारा सभी राज्यों में, सभी जिलों में ये बढ़ चढ़ के प्रोग्राम कर रहा है। और मैं एक सूचना भी देना चाहूंगा कि जो अगला प्रोग्राम हमारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो जयंती मनाने जा रहे हैं हम, और वो हमारा सभी जिलों में वो प्रोग्राम हो, और जिले के जो हमारे प्रोग्राम के इंचार्ज बनाए हैं वो इस प्रोग्राम को सीरीज से लें। और उससे पहले महात्मा ज्योतिराव फुले जी का जन्म दिवस वो हम इसी हाल में मनाएंगे। वो 11 को वो इसी हाल में मनाएंगे। और उसके बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जो जन्म दिवस है वो एक फकवाड़े के रूप में हम मना रहे हैं। 7 तारीख से लेकर 14 तारीख तक वो प्रोग्राम सभी जिलों में होगा। और उस प्रोग्राम का संपन्न अखनूर जिले में होगा। और उस प्रोग्राम का जो आयोजन करा रहे हैं हमारे सेक्रेटरी देवराज जी, जैसे कि उन्होंने पहले भी एक भव्य प्रोग्राम अखनूर जिले में करवाया था, और उसी तर्ज पर ये भी प्रोग्राम वहां अखनूर जिले में कराएंगे। और सभी जो प्रदेश की टीम है, मैं इनके लिए एक बार जोरदार। और मैं सभी जो हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं, मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए आप सभी भरपूर सहयोग देंगे। और जो हमारे मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, जो 6 डिस्ट्रिक्ट हमारे जो साथ हैं, वो सभी जिला अध्यक्षों से मेरा अनुरोध है कि उस प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम वहां पहुंचे और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जो जयंती है वो हम बढ़िया तरीके से वहां मनाएं, ऐसी हम कामना करते हैं। ऐसी हमारी उम्मीद हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर गौरव भगत जी की है, जिनकी अध्यक्षता में हम ये सारे प्रोग्राम जो है बढ़िया चढ़िया हम मना रहे हैं। और ऐसे हमारे ऊर्जावान जो हमारे परम आदरणीय प्रोफेसर गौरव भगत जी, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि हम सबके समक्ष हम सबको संबोधित करें इस अवसर पर। आज हम सब मिलकर उस महान हस्ती गोस्वामी गुरु नाभादास जी का प्रकाश उत्सव बड़े धूमधाम और बड़े हर्षोल्लास से मना रहे हैं। सबसे पहले मैं जितने भी हम अनुभाव आए सबको इस दिन पे बहुत बहुत लाख लाख बधाई, बहुत बहुत मुबारक। और आज वाकई बहुत खुशी हो रही है हमारे बीच में हमारे सभी इस मोर्चा को जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से सिंचा, जिन्होंने इस मोर्चा को तैयार किया, वो आज हमारे बीच हैं। हमारे माननीय और यशस्वी एनडी जवाल साहब, कनाथिया साहब, भगत सुरेंद्र जी, और हमारे दोनों मोर्चा के महामंत्री राकेश जी और महेंद्र भगत जी, हमारे थापा साहब जो हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर हैं, राज जी, और मेरे सहयोगी साथी, और जो भी हम मोर्चा को आगे ले जाने का जितना भी प्रयास कर रहे हैं, जिस हम सब हमारे साथ मिलजुल कर कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ हमारे जयदेव रजवाल जी और बाकी मेरे मोर्चे के सभी जिलों के प्रधान, मंडलों के प्रधान और सभी कर्मठ कार्यकर्ता आज यहाँ मौजूद हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हम सब मिलकर ऐसे संतों का दिन मना रहे हैं। और कहते हैं ना, संत ना होते जगत में तो ये जल मरता संसार। तो साथियों, इन संतों की, इन गुरुओं की बहुत ज्यादा अहमियत है हमारे समाज में और खास करके हिंदुस्तान में। उन्होंने हमें एक जीने का रास्ता दिखाया, जीवन के बारे में बताया कि इंसान का जीवन है क्या।
इंसान जन्म कैसे लेता है और इंसान को जीवन में कैसे कर्म करने चाहिए। भक्ति मूवमेंट के जो माने हुए गुरु हैं और इन गुरुओं ने एक समाज को हमेशा जब जब भी समाज में कठिनाई आई, इन गुरुओं ने उन कठिनाइयों को दूर करने की प्रयास की और समाज में कोई ऊंच नीच नहीं, सब इंसान बराबर है उस भगवान के बनाए हुए, उस परमात्मा के बनाए हुए। और हम सब मिलजुल कर रहें, प्यार मोहब्बत से रहें, यही इन संतों का संदेश है, एक मैसेज था। किसी को दुख ना दे, किसी को तकलीफ ना दे और अच्छे कर्म करें। तो मैं समझता हूं ऐसे गुरुओं के दिन हमें बड़े सबने मिलजुल कर पूरे समाज में, जैसे एन डी जवाब साहब कह रहे थे कि गुरु किसी एक जाति के नहीं होते, जो पूरे समाज का सुधार करने के लिए ये अवतार लेते हैं, ये भगवान का रूप होते हैं। साक्षात भगवान इस धरती पे चल के आते हैं हम इंसानों को समझाने के लिए, हम इंसानों को भला करने के लिए। ये तो आप इतिहास हुआ है, आप इतिहास पढ़ के देखिए, इंसान ही इंसान के साथ कितनी नफरत और इंसान ही इंसान कितनी एक दूसरे को कितना, मैं समझता हूं अगर आप इतिहास पढ़े तो आदमी हैरान परेशान हो जाता है। तो ऐसे गुरु अपने विचारों से, अपने अच्छे सोच से सारे समाज को समझाया। हम एक सूत्र में डालने की उन्होंने कोशिश की। बाकी साथियों, ये हमने सब ने यहाँ फैसला लिया है कि जो हमारा मोर्चा है, जो हमारे गुरुओं के दिन है, वो जहाँ पे अपनी अपनी सभा में सभी हम मनाते हैं, तो ये एक परंपरा हम अपनी पार्टी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी का जो मोर्चा है उसकी तरफ से हम इन गुरुओं के दिन जो है यहाँ मनाए, ताकि एक मैसेज आए कि हमारी पार्टी की जो सोच है, भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, वो सबको साथ लेके चलने की विचारधारा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का एक स्लोगन है, और उसी स्लोगन को हम साकार करते हुए इस दिशा में हम चल रहे हैं। तो आप लोगों का बहुत प्रयास है, सभी आप अपनी अपनी जगह पे, अपने अपने पदों पे बड़ी मेहनत और बड़ी लगन से काम कर रहे हैं। बड़ी खुशी होती है। आज हमारा सारे जिले बड़े संगठित, मंडल तक हमारी टीमें बनी हुई हैं और इन गुरुओं के दिन मंडल लेवल तक हम मना रहे हैं। साथियों, जहां तक रही डेवलपमेंट की बात, हमारे समाज की तरक्की की बात, उसमें साथियों हमें खुद भी प्रयास करना है। हमें खुद भी, लाइफ एक संघर्ष है, अगर हम संघर्ष नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। शिक्षा के लिए हमारे गुरुओं ने बहुत ज्यादा बल दिया। बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षक बनो, शिक्षित नहीं बनोगे तो हम पीछे रह जाएंगे। तो अपने बच्चों को हम अच्छी शिक्षा दें, उनको पढ़ाई लिखाएं, ताकि वो अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में खुद भी सेटल हो, अपने परिवार को भी सेटल करें। और यही साथियों कमी आ रही, हम सभी हम इसी समाज में रहते हैं।
आज देखा हमने हमारे नौजवान बच्चे नशों की लत में हैं। मैं अपने एरिया की बात बताता हूँ, आए दिन नौजवान बच्चों की 18 19 साल 20 साल बच्चों की नशों के कारण मृत्यु हो रही है, डेथ होती है। और जब अखबार में आता है तो हमारा एक ही पुत्र एक ही बच्चा था। तो साथियों, कितना दुख और कितना मन को जलन होती। तो हम एज ए पेरेंट्स, एज ए गार्जियन, हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छे रास्ते पे लगाएं। ये तरक्की खुद होगी। तरक्की के साधन हमें ढूंढने पड़ेंगे। किसी पे हम आस लगा के बैठ जाएंगे कि हमारा कोई आगे भला करेगा। जब हम खुद अपना भला नहीं कर सकते तो किसी के भले पे हम कितना भरोसा करें। पहले हम अपना भला करना सीखें, अपने परिवार को अच्छे रास्ते पे लगाएं, परिवार को अच्छी शिक्षा दें, तभी हम समाज में आगे बढ़ सकते हैं। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए बहुत अच्छा लगा, और खासकर मैं डॉक्टर राहुल जी को, हमारे जयदेव अग्रवाल साहब, सभी साथियों को जो हमने इस प्रोग्राम के इंचार्ज बनाए थे, उन्होंने बड़ी मेहनत और बड़ी अच्छी, बाकी ठीक कह रहे हैं हमारे जयदेव अग्रवाल साहब, इसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है। ये तो एक सिंबॉलिक हमारा एक रेगुलर फीचर है कि अपने गुरुओं के हमने दिन मनाने। हमें कोई किसी ने मना थोड़ी किया, कौन मना कर रहा है? कोई मना नहीं करता। वो सिर्फ उस हाल में कैपेसिटी ज्यादा है, वहां जब तक 200-250 लोग ना हो तो हाल में पता नहीं चलता है। तो ये छोटा हाल इसलिए कि हमारे संख्या के हिसाब में हम यहाँ बैठ गए। कोई ऐसा इशू नहीं, वो ना ही मन में ये कभी बात सोचे। पूरा सहयोग हमारे साथ, और यहाँ तक पार्टी की बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण बैठकों में हमारे जो नेतृत्व है, जो हमारा लीडरशिप है, वो इसी को स्वीकार करती है कि बिना इस ऐसी समाज के हमारा, अगर आज 50 पार की बात करते हैं तो 50 पार में हमारे सहयोग की सबसे ज्यादा सराहना करते हैं कि जब तक इस समाज का हमारे साथ सहयोग नहीं होगा हम अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर सकते। और ये सच्चाई है। और जाते जाते मैं एक और आह्वान करना चाहता हूं कि 24 तारीख को माननीय हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी सांबा में पल्ली मोड़ वो आ रहे हैं, उसमें आप सभी बढ़ चढ़ कर आए। और वैसे भी हमें मोर्चा को लक्ष्य मिला है कि 10,000 मोर्चा की तरफ से 10,000 की संख्या पूरे 5 जिले में रखे हैं जहां से संख्या जाएगी। तो आप सभी अपने साथियों, सभी अपने परिवार को, बाकी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है वहाँ जो भी पार्टी की तरफ से व्यवस्था होगी सबको अवेलेबल होगी। तो यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी बढ़ चढ़ कर आए। और मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आपका दोबारा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। यही आज हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि गोस्वामी नाभादास जी महाराज का हम सब पे आशीर्वाद रहे और हम सब परिवार सुख शांति से रहें, प्यार मोहब्बत से रहें। इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अध्यक्ष प्रोफेसर गौरव भगत जी। हमारे मोर्चा के सभी सदस्यों का यह सौभाग्य है कि सभी अध्यक्षों में जो मोर्चा के जितने भी अध्यक्ष हैं, जहां पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, उन सभी में से सबसे पढ़े लिखे चीफ साइंटिस्ट पोस्ट पे जो जिन्होंने वॉलंटियर रिटायरमेंट ली और पार्टी का दामन थामा, ऐसे हमारे जुझारू नेता प्रोफेसर गौरव भगत जी, जिनकी अध्यक्षता में आज हमें कार्य करने का जो सौभाग्य मिल रहा है। दोस्तों, जैसे जो आने वाले प्रोग्राम हैं वो
रजवान साहब ने, प्रोफेसर साहब ने आपके समक्ष में रखा है कि उस आने वाले प्रोग्रामों को कैसे सफल बनाना है। और उसी उपलक्ष्य में हमारा जो 14 तारीख को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो जन्मदिन मना रहे हैं, वो उस प्रोग्राम का आयोजन जो है हमारे देवराज जी कर रहे हैं। मैं देवराज जी को 1 मिनट के लिए कहूंगा कि वो भी सभी टीम को इनवाइट कर लेंगे। देवराज